नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको आरपी पेशेंट के लिए स्पेशल वीडियो बनाने जा रही हूँ और इसमें घर के लिए बता रही हूँ कि अगर आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ इस चम्मच की हेल्प से कुछ पॉइंट बताऊंगी जो सीधे कनेक्टेड हैं आपकी आईज के साथ। आंख से ब्लर दिखाई देता हो या ग्लूकोमा है या स्क्विंट है या कैटरेक्ट बता दिया या आई साइड आपकी वीक है या दूर की कमजोर है या नजदीक की कमजोर है, मतलब ओवरऑल फंक्शन को ठीक करने का एक ही मैंने इनोवेशन किया है। क्योंकि घर पे किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई दूसरा बंदा करे, तो सेल्फ आप इस चम्मच की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं। पेशेंट अपने कान के पीछे या तो ऑयल लगाए या वैसलीन या टेल्कम पाउडर, हमने टेल्कम पाउडर का यूज किया है। तो इस तरीके का आपको चम्मच लेना है, ज्यादा शार्प ना हो, थोड़ा सा मोटा हो आगे से, ताकि स्किन पे रैसेज ना पड़े। और लेफ्ट साइड ये कान के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 30 बार इधर और सेम 30 बार आप राइट कान के पीछे भी करेंगे। और ध्यान से देख लो, ये जबाड़े की हड्डी है और ये पीछे मेडुला ब्लैंडा है, जस्ट इसके बीच में से चम्मच आएगा ऐसे क्लेविकल बोन तक, और प्रेशर इतना जितना आप सहन कर सको। ठीक है, 30 आप इधर करेंगे और इसके तुरंत बाद फिर 4 बार लेफ्ट कान के पीछे, 1 2 3 4, और 4 राइट कान के पीछे। फिर 1.5 मिनट रुकोगे, यानी कि 90 सेकंड रुकने के बाद सेम 4 लेफ्ट साइड, सेम 4 राइट साइड, फिर से 90 सेकंड का होल्ड, फिर से सेम 4 लेफ्ट 4 ये राइट, फिर 90 सेकंड के होल्ड के बाद आपको 6 इधर 6 इधर, ऐसे ही 90-90 सेकंड के गैप में 6-6 के भी 3 सेट करने हैं। फिर 90 सेकंड का होल्ड करके फिर आपको 10 बार इधर करना है और 10 बार इधर करना है, 3 सेट 90-90 सेकंड के गैप में। फिर 90 सेकंड के होल्ड के बाद 14 बार इधर और 14 बार इधर, 14-14 के भी 3 सेट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहले लेफ्ट साइड का काम करना है हमें। इतना करने के बाद फिर क्या करना है, ये ऑक्सीपिटल लोब है हमारा पीछे, जहां से हमें मेन लाइट मिलती है आंख को। यहाँ कान के पीछे से ऐसे जिग जैग में ये हड्डी अलग से है नीचे, यहाँ से हमारी आईज के आगे की रोशनी निकलती है। तो चम्मच की हेल्प से बैठे बैठे इस तरीके से इस ऑक्सीपिटल लोब की घिसाई करेंगे, जो भी स्टिफनेस है वो निकलेगी। और जहां पे आपको थोड़ी स्टिफनेस ज्यादा लगे वहां पे मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन हमारी सीक्वेंस ऐसे ही रहेगी ऊपर से नीचे की तरफ, बोलना नहीं है, इस तरीके से। और ये इतना करें कि जब तक लूज नहीं हो जाता ना तब तक आपको मेहनत करनी है, लेकिन एक ही बार में ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो सूज जाएगा। 10-15 मिनट सुबह लगा के 10-15 मिनट शाम को लगानी है। फिर इसके तुरंत बाद आंख के आगे का काम करेंगे। ये हमारी साइनस बोन है। जो लोग सिर पे हाथ रख के ऐसे सोते हैं वो धीरे धीरे करके अपनी साइनस बोन को बल्ज कर लेते हैं और उसके बीच में से हमारी पतली पतली आंखों की नसें निकलती हैं, यूं ब्रेन से सीधी, जो इस आईज को लाइट देती हैं। तो अब अगर ये हड्डी ज्यादा ऊपर की तरफ, और आप देखना जिसको भी आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ना, ऐसे जब फोरहेड के ऊपर से उंगलियां नीचे की तरफ स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे आके अटक जाएगी उंगली। ये देखो, ये साइनस बोन है, तो इसको भी इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ घिसाई करनी है। फोरहेड को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए लेके आना है। आप देखोगे 3 से 4 दिन में ये साइनस बोन बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और आंखों में रोशनी आ जाएगी। आप देखना, बहुत जबरदस्त ये इनोवेशन है मेरा, क्योंकि जब तक ये स्पाजम नहीं टूटेगा, यहाँ से यूरिक एसिड और कैल्सिफिकेशन रिमूव नहीं होगा, तब तक आंख को लाइट नहीं मिल सकती। जैसे मेरा चम्मच चल रहा है ऐसे ही आपको चलाना है, कहीं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर लो, गलत नहीं करना, नहीं तो सूजन आ जाएगी। ये करके चारों तरफ से, और फिर कान की मसाज करनी है। देखो ये कान की शेप है ना माँ के गर्भ जैसी है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, ऐसे ही कान दिए परमात्मा ने। तो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी सारी चिकित्सा कान से होगी। इस कान के अंदर हमारा सारा शरीर समाया हुआ है। जो ये नीचे का पार्ट है ना, ये तो है आपका सिर, और इससे ऊपर है ये है आपका नाभि से नीचे का। तो अब यहां से हमें इस साइड से यू रब करते हुए ऊपर की तरफ चलना है, टाइट हाथ से घिसाई करनी है।
और जिसके भी कान ज्यादा टाइट है, यूं सोच लो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसका ब्रेन भी और उसका शरीर भी। कान कभी भी टाइट नहीं होते, इनको लूज एंड फ्री करिए। और ये तरीका है कान की मालिश करने का। पहले टीचर है ना, बच्चे को जब पनिशमेंट दिया करते तो कान को पकड़ के खींचते थे, तो कभी भी मेमोरी लॉस नहीं होती थी, उसी से सारा दिन का काम हो जाता था। तो अब ये कुछ ऐसा है नहीं, इसकी वजह से ना तो हम रगड़ के इनकी अच्छे से सफाई करते और ना इनको टच करते कभी भी। तो ये भी कान का ही योगाभ्यास है इस तरीके से। बस इतना करने के बाद वो लैक्रिमल पॉइंट जो मैं बताती हूँ, 2 से 4 मिनट। अब ये लैक्रिमल पॉइंट पकड़ना है, आपके हाथ साफ सुथरे और नाखून कटे हुए, और ये अंदर से जो हमारी नेजल बोन है ना, यहां अंदर से सेफ्टी के साथ आपको यूं पकड़ना है। देखो यूं करके ऐसे पकड़ना है और फिर इसको यूं दबाना है 30 बार। अंदर जब आप उंगलियां डालोगे ना लैक्रिमल पॉइंट पे, तो 2 गांठें नजर आएंगी उंगलियों के नीचे, उस गांठ को ही दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर जहां पे आपके चश्मे का फ्रेम आता है ना, ये भी लैक्रिमल पॉइंट है। तो इसको भी दिन में जहां पे चश्मे का फ्रेम रखा होता है, इसको भी आपको रब करना है। या तो हाथ से कर लें या फिर ऐसे ही चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हो। पतले पतले 2 होल हैं यहाँ। बस इतना सा करके छोड़ दीजिए। ये आपकी आंख का मैंने सेल्फ करने के लिए प्रॉपर तरीके से सिखा दिया। इतना सा करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कितना मतलब इंप्रूवमेंट हुआ आंख के अंदर। और ये करने के बाद 10-15 दिन के बाद फिर मेरे सेंटर की विजिट करें। अगर 10% 5% भी रोशनी आप ले आए तो फिर 100% में तो उसको मैं खुद बदल दूंगी। थैंक यू।